मोदी साहब तो फिर वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो गए ना, उनके उतनी सीट्स आ गई हैं। मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह यह है, उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में, आईटी में बहुत ज्यादा काम किया है, हेल्थ में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देंगे, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है अखंड भारत का, और ये हर हिंदू का सपना भी है जो अपने भारत में रहते हैं। और अखंड भारत का सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये किसी ऐरे गहरे का काम नहीं है। आज तक कई लोगों के हाथ में ये सत्ता रही थी भारत की, लेकिन कोई अखंड भारत नहीं बना पाया। दोस्तों, नेहरू जी ने एक्साई चीन दे दिया था और बाकी लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर से भारत का हिस्से दे दिए। अब ये बांग्लादेश को बंगाल भी दे देते और छोटे छोटे टुकड़े दे देते। अगर नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आते तो ये कश्मीर भी हाथ से चले जाता है, कश्मीर भी पाकिस्तान को देने वाले थे। तो दोस्तों, सिर्फ ये मोदी जी हैं जो अखंड भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, अखंड भारत बना सकते हैं। अभी तीसरी बार ये जब आएंगे तो तहलका मचा देंगे। दोस्तों, मोदी जी ने 2 बार की जीत पर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब तीसरी बार जब आएंगे तो दुश्मनों की खैर नहीं, और पीओके भी लेके रहेंगे। और आपको सुनने में भी आया होगा कि पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल होना है। ये मोदी जी की ताकत है कि पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। अब मोदी जी बाहर के दुश्मनों को और देश में छुपे दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह यह है, उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती, तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। इस पे उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखने कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है। आज मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं। डॉक्टर साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं,
लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। ताड़ साहब, उन्होंने एनर्जी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। आईटी में बहुत ज़्यादा काम किया है, हेल्थ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो एआई पे बड़ा काम किया है। एग्जैक्टली मतलब ये चार पांच जो सेक्टर है इनमें अच्छा भी परफॉर्म किया है। लेकिन ये है कि उन किसान का भी इंडिया में बहुत एक बड़ा वोट बैंक है, तो उसकी वजह से इनको एक पीछे गए हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये ही बात है कि पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत हम उस तरह से नहीं कह सकते, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है कि हम उस तरह से फुली डेमोक्रेटिक वोट भी है और लोग कहते हैं मैंडेट भी चोरी। एग्जैक्टली इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इसमें किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने दे, क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और I was expecting, बल्कि इस पर एक्सपेक्टिंग है, दूसरी साइड पर मियां साहब है, शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की उस रीजन के अंदर। अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माय सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, इंडिया स्ट्रांग। मैटर ऑफ फैक्ट माय वोट इज फॉर इंडिया। मोदी साहब तो फिर वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो गए ना, उनके उतनी सीट्स आ गई हैं। देखें, वो एक अगर मैंने अगेन पहले भी बात की है कि बेसिकली बीजेपी और मोदी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको अगर आपने सीन से हटाना है तो और कुछ इसमें कह लें कि रिसेंट इलेक्शन में भी और उससे पिछले में भी अपोजिशन के लिए भी कुछ लेसन्स थे। शायद जिस तरह से हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी एक फैमिली चेन, एक फैमिली हेरिडिटरी पार्टी बन चुकी है, वहाँ पे जो कांग्रेस है वहाँ उनके साथ ये इशू आ रहा है कि राहुल की फॉर्म में वो कहते हैं कि जी अच्छा ये जनरेशन टू जनरेशन के खानदान को मिलेगी सीट, तो इस वजह से उसका उनके फेम उनको नहीं मिला। तो बीजेपी के एक आम बंदा आप में से उठा, आप जैसा, वो सारी कहानी चलाई हुई है। नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देंगे, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं तो क्या कहा जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।